अभी मैं हूँ कंदरापुर मार्केट से सटा हुआ एक गांव है मधुबन, और यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आने वाले हैं बातचीत करने के लिए। जो एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट जो नया सर्वे हुआ है उसमें पूरा गांव जा रहा है और इधर का आसपास का एरिया भी जा रहा है। वो सारे लोग वहाँ से बैठ के देख रहे हैं लेकिन बात करने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि एयरपोर्ट जा रहा है तो इनकी क्या क्या मांगे हैं। वैसे सरकार अगर चाहेगी तो ले ही लेगी, लेकिन हो सकता है कि किसान आंदोलन एक बार सफल हुआ है भारत में, और भी इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें सफल हुई, जैसे CA था, NRCA। तो हो सकता है कि यहाँ के लोग भी विरोध करें, आंदोलन करें, तो हो सकता है ये भी सफल हो जाए, लेकिन चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि 2 चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि अगर सफल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा आजमगढ़ में। अगर असफल होता है इनका आंदोलन तो इनकी क्या क्या मांगे रहेंगी जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। जो आजमगढ़ एयरपोर्ट का सर्वे हुआ है, बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और ये पूरा गाँव जा रहा है, उसमें आगे का भी जा रहा है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग पूछेंगे, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हम कभी नहीं बात करते। बोलिए दूसरे से। अच्छा, इनका भी दांत खराब है। इनके ये बोले कि मैं कभी बात नहीं करता है। तो यहाँ पर ये हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि विरोध करने की वजह क्या होगी? विरोध का कोई ऐसा वजह है क्या, ज़रूरत है या नहीं है, पहले इस पे विचार करना चाहिए कि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन ज़रूरी है या उससे काम चल सकता है, इस पे है। विरोध ये है कि जिसके पास 1 बिस्सा 2 बिस्सा ज़मीनें हैं वो नई जगह जाके कहाँ बसेंगे। जिसके पास घर हैं, पूरी ज़िंदगी भर कमा के वो घर बनाए हैं, और हम लोग गाँव ग्रामीण लोग हैं, हम लोग यहाँ पैसे से और उससे नहीं जुड़े हैं। एक हम लोग का आपसी तालमेल है और सामाजिक लोग हैं। हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एयरपोर्ट बनेगा तो निश्चित रूप से सबको इधर उधर होना पड़ेगा, जो कि बहुत दुखद रहेगी, सामाजिक तौर पे भी और पर्सनल तौर पे भी। तो इसलिए विरोध हो रहा है कि अगर उसको कहीं और किया जा सकता है, अगर एयरपोर्ट को, तो वो किया जाए। तो यहाँ नियम क्या है कि अगर 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर भी यहाँ से मुझे लगता है 100 से कम ही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कुशीनगर वाला है। कुशीनगर, हाँ, और इधर बनारस वाला भी जो है वो मुझे लगा कि 80-80 किलोमीटर है यहाँ से, तो 100 किलोमीटर की दूरी नहीं है। अगर आजमगढ़ से ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक ज़्यादा है, तो यहाँ हवाई पट्टी है, उस पर डोमेस्टिक या छोटी जहाज़ें उतार सकते हैं। ये इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट दें और देखें कि क्या ट्रैफिक है वाकई में, इंटरनेशनल कितने हैं। सारी जितनी जहाज़ें जाती हैं वो सारी तो विदेश जाती नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं लैंड होके जाती हैं। तो इस पर छोटा चलाएं और कहीं से कनेक्ट कर दें इसको, जैसे आजमगढ़ से उड़ें और लखनऊ से कनेक्ट कर दें, दिल्ली से कनेक्ट कर दें, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी कनेक्ट कर दें। बाकी रही बात, कुछ लोग कह रहे थे, मैं आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, कि आप गाँव घूम के बारिश में और धूप में मेहनत कर रही हैं और सबका फीडबैक ले रही हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ भी आई। मैं आपका चैनल देख रहा था तो अभी एक महानुभाव बोले कि 1 बिस्सा ज़मीन करोड़ों की हो जाएगी और बहुत उत्थान होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा एयरपोर्ट से। मैं उस भाई साहब को, गुरदासपुर गए थे वहाँ पर, हाँ, उस भाई साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी से कनेक्ट हो के कोई भी बात सामाजिक तौर पे जो आप कर रहे हैं, तो पर्सनल आपका जो सर्वे, चाहे आपका बुद्धि विवेक कहता है, उसको ज़रूर ध्यान दें। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट में चले जाइए आप, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट के पास आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। न चाय की दुकानें चलती हैं, न पकौड़ी समोसे की दुकानें चलती हैं। जो एयरपोर्ट से उतरते हैं वो सीधे कैब लेते हैं और चले जाते हैं जहाँ जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसमें से भी 80% लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ रहती हैं, वो आते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो मैं उस महानुभाव से पूछना चाहता हूँ कि आसपास के लोग का ग्रोथ कैसे होगा। जिसको फ्लाइट पकड़नी है वो दिल्ली भी जाके पकड़ सकता है, लखनऊ भी पकड़ ही रहा है ना। और अगर आप यहाँ से चलाना चाहते तो डोमेस्टिक चला दीजिए। अगर आप देखेंगे कि बनारस एयरपोर्ट है, कितना आसपास वहाँ डेवलपमेंट हुआ, जैसे आज से 10 साल पहले था उसी तरह आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ का जैसे था वैसे है। हैदराबाद, दिल्ली में पालम में चला जाइए, आज के डेट में आज भी गाँव ही है, पालम है दिल्ली में, लेकिन वो पालम अभी भी वैसे ही है। हैदराबाद चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, तो एयरपोर्ट के आसपास 15-20 किलोमीटर जो है वो डेवलपमेंट न के बराबर हो जाता है।
और 2-3 किलोमीटर के डायमीटर में हमेशा उसको पर्सनल लेना पड़ता है, नो कंस्ट्रक्शन लैंड हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो मतलब घर बनवा भी नहीं सकते। जी, नो कंस्ट्रक्शन लैंड हो जाती है, फिर उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, 50 लफड़े होते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से लोकल लोगों का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट का चाहे उनका क्या फायदा है वो अपना सब लोग देख के बात करें। तो ये भी तो है कि अभी जब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 80 किलोमीटर के अंतराल पे है बनारस का, तो यहाँ पर बनाने की सरकार को सूझी क्यों रही है? मतलब अब वो देखिए सरकार की मंशा क्या है वो बात अलग है। अगर सरकार को बनाना ही है तो एक और हॉस्पिटल बना दें लाके, यहाँ एक आदमी विरोध नहीं करेगा। हॉस्पिटल से सभी जरूरतमंद गरीब मजलूम सबकी मदद होगी। आप एयरपोर्ट से किसको मदद करना चाहते हैं? आप अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जो हवाई चप्पल पहना हुआ बेचारा ट्रेन में नहीं जा पा रहा है। आप रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे लाइन बिछाइए, विद्यालय लेके आइए, यूनिवर्सिटी बनाइए। यूनिवर्सिटी आप उधर एक बनवा रहे हैं तो इधर भी बनवाइए, कोई छोटी यूनिवर्सिटी बनवाइए। शिक्षा का हक हमारा प्राथमिक हक है, वो आज बच्चों को मिल रही है। आप स्थिति देखिए सरकारी विद्यालयों की क्या है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बात एयरपोर्ट की है तो एयरपोर्ट की ज़रूरत फिलहाल में नहीं है। अगर चलाना चाहें तो डोमेस्टिक चला के देख लें। अगर इनको लगे कि नहीं ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैफिक हमारे पास है, इंटरनेशनल लोग रोज़ 500-1000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ठीक है फिर आगे एक्सपेंड करें उसको। नहीं तो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी दे के और जगहों पे भी तो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे हिंदुस्तान में जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। सब कहीं ना कहीं से वाया होके कनेक्टिंग फ्लाइट चल रही है, वहां से चला के देखें और फिर उसके बाद डिसीजन लें कि कैसे क्या है। अगर आजमगढ़ का एयरपोर्ट बन जा रहा है इंटरनेशनल, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे जी। तो इसमें ये तो गर्व की बात रहेगी ना कि उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हो गए इंटरनेशनल का भी। यही तो ये हम लोगों का विद्यालय का देखिए गर्व की बात है, अच्छी है, मतलब घर घर गाड़ियां हों ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्या गाड़ी खड़ी करके देखना है? नहीं, सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो टॉप हो चाहे एकदम बॉटम का व्यक्ति हो, सबके हित की बात सोचनी चाहिए। 7 गांव अभी आप कवर कर रही हैं और 7 गांव में जो जमीनें जा रही हैं कम से कम 15 गांव के लोगों की जमीनें जा रही हैं। तो उसमें एयरपोर्ट है, ठीक है, नाम के लिए हो जाएगा कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन क्या उससे हमको चाहे आसपास के गांव लोगों को क्या फायदा मिलेगा? सरकार को जनता की हक की बात करनी है, न कि फायदे और नुकसान की बात करनी है। नाम बड़ा हो और काम भूखे पेट सोने का हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर काम छोटा ही हो लेकिन पेट भर खाना और चैन की नींद आ रही है तो बेहतर है। और भी यहाँ पे लोग हैं, तो आज के जो युवा है रोजगार की कितनी समस्या है? एयरपोर्ट के बजाय अगर रोजगार की बात करें तो उसकी कितनी जरूरत है एयरपोर्ट के बजाय? यहाँ से अगर सोचिए, अगर एयरपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले यहाँ कितने स्कूल होंगे इस एरिया में, बहुत ही स्कूल हैं इसमें। जैसे अगर मान लीजिए 20 ही स्कूल होंगे तो यहाँ से जो लड़के हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो तो पीछे जाएगा ही है। और एयरपोर्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, और जो यहाँ खाने के लिए व्यवस्था ही नहीं तो एयरपोर्ट पर कैसे जाएगा वो? हवाई जहाज में कैसे बढ़कर जाएगा वो? बिल्कुल। और सरकारी स्कूलों की स्थिति सभी देख रहे हैं कि वहाँ पे टीचर है ही नहीं, और यहाँ पर एयरपोर्ट जो लोगों को पास रोजगार नहीं रहेगा तो एयरपोर्ट कहाँ से होएगा, ये तो बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर कुछ औरतें हैं, इनसे हम बात करेंगे। एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपका पूरा गांव उजड़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये कहते हैं जनता कहाँ उजड़ के जाए, मत एयरपोर्ट यहाँ बनी। सरकार से आप चाहती हैं कि एयरपोर्ट ना बने? ना बने। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? अरे बहुत लोग हैं, एक घर में 10-10, 20-20 मनाई है। मैं एक बिस्सा जमीन में कहाँ जाएगी उजड़? हाँ, तो एक बिस्सा जमीन अगर सरकार लेगी तो कितना पैसा देगी और कितने में लोग उजड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे सरकार से? और यह कहते हमने कि मत उजाड़, हमने कि यहीं रहा थी, कहाँ जा जाए उजड़ के? हमने कहाँ चप्पल गोड़ चलता था, जहाज पे कहाँ चढ़ पाई? 3 महीने पहले अभी लास्ट वीडियो में फरवरी में बनाई थी, तो उसमें साफ सफाई हो रही थी कि यहाँ पे साफ सफाई हो रही है, जल्द ही उद्घाटन होगा। ये उद्घाटन होने वाली तो बात है, हम लोग को जानकारी तो नहीं थी, लेकिन इतना मैंने काफी फॉलो किया उसको, क्योंकि मेरे उसी पे नहीं, उस समय तो कोई पेपर ऐड में नहीं आया था कि ऐड की 3 महीना पहले कोई उद्घाटन होगा किसी इसका नहीं। अभी तो 1 महीने पहले ही हुआ कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। अच्छा। इतनी किसानों की ज़मीनें जाएंगी, 7 गाँव उजाड़ना है, बताइए 7 गाँव उजाड़ दिया जाएगा तो जो है गरीब तबके के लिए और लोग कहाँ जाएंगे? सब उनका गुजारा कैसे होगा? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं वो सब कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट बनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहाँ पर बनाइए जहाँ पर ज़मीनें खाली हों, वहाँ आप एयरपोर्ट बनाइए। यहाँ 7 गांव उजड़ रहा है, एक गांव की बात होती चलिए कोई बात नहीं है, उसको किसी तरह हैंडल किया जाता है, लेकिन 7 गांव में कम का 1000, 15, 2000 घर उजड़ेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार
कह रहे कि पैसा देंगे पैसे से क्या हो जाएगा सब कुछ। घर बनने में और बनाने में बहुत समय लगता है। किसी के घर उजाड़ देंगे आप तो कहाँ जाएगा बेचारा। और दूसरी चीज़ है कि अभी हमने कल ही न्यूज़ देखा था कि अयोध्या का एयरपोर्ट है, उसमें 75% लोग राजी खुशी किसी तरह दे दिए, 25% लोगों का विरोध, कोई काम नहीं है, उनका ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पी जा रही है। अगर यहाँ पर भी ऐसा होता है तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक हम सरकार से लड़ेंगे कि यहाँ की यही गुजारिश करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि यहाँ पर एयरपोर्ट न बना जाए। आप वहाँ पे कहीं बनाइए जहाँ पर खाली ज़मीनें हो। एयरपोर्ट की जगह पे यहाँ पे विद्यालय की इमारत करा दीजिए या कोई हॉस्पिटल बना दीजिए ताकि यहाँ के जनता को जो लाभ मिल सके। एयरपोर्ट से हमारा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सही कहा इन्होंने, यहाँ पर हॉस्पिटल और कॉलेज की ज़रूरत है क्योंकि आए दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति खराब होती जा रही है। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार जो इन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल और कॉलेज बनाना चाहिए, ना कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।